माँ जी, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत साड़ी है। हाँ, मेरे पग फेरे पर मेरी अम्मा ने दी थी। बहुत संभाल कर रखी थी। पर अब तुम पहन लेना अपनी बेटी की शादी में। और ये लो शादी में खर्च करने के लिए 5,000 रुपए। कोई कमी ना रखना शादी में। भाव विभोर हो रचो धोबिन की आंखें छलछला उठी। सच में फरिश्ता हो माँ जी तुम। मैं ये रुपए धीरे धीरे चुका दूंगी, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ चली। इधर ये सब देखकर माँ जी की बहू भुनभुना रही थी। जब देखो सबको बिगाड़ती रहती हैं। अब तो डूबे ही समझो ये 5,000 रुपए। कितना समझाती हूँ, पैसों का लेन देन ऐसे मत किया करो। पूरी दुनिया की सुनेंगी, बस मेरी नहीं सुनती। अलका के साथ शीला देवी एक कोमल हृदय की महिला थी। उनका मेल जोल धोबी, चौकीदार, दूध वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला आदि से कुछ ज्यादा ही था। सबकी मदद करना उनके स्वभाव में था। दिवाली होली में बढ़ चढ़कर त्योहार देती। इसके अलावा भी कभी कभी रुपए पैसे से इन सब की मदद करती रहती थी। ऐसा नहीं है कि अलका को अच्छा नहीं लगता था। वो कोई पत्थर दिल इंसान नहीं थी। बस उसे भय रहता कि कहीं कोई ऐसी कोमल हृदय वाली वृद्धा का गलत फायदा ना उठा ले। रोज ही तो अखबार धोखाधड़ी के समाचारों से भरे पड़े रहते हैं। फिर ये भी सच है, जहाँ विश्वास है वही छल भी है। इसलिए अलका को लगता ना विश्वास करो ना छलने का मौका दो। इसके विपरीत शीला देवी को सबका दर्द अपना लगता था। किसी की भी परेशानी को वो देख नहीं पाती थी। कभी पुराना तो कभी नया सामान देकर वो सबकी मदद करती थी। परसों ही दूध वाला राजेश 100 रुपये साइकिल सुधारने के लिए ले गया था। अक्सर ही सब्जी वाले से वो छुट्टे पैसे नहीं लेती थी। सबसे ज्यादा मुंह लगी है काम वाली सुलेखा। घर आते ही सबसे पहले शीला देवी उसे गर्मा गर्म नाश्ता कराती हैं। फिर वो झाड़ू पोछा लगाती है। अलका का दिमाग तब ज्यादा गर्म हो जाता जब वो कोई नई डिश बना रही होती और सासू माँ सुलेखा को रोक लेती थी। अरे रुक सुलेखा, ये खाकर ही जाना। रज्जो धोबिन के जाते ही अलका ने फिर कोशिश की समझाने की। माँ जी, इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप भूली हैं, सब पर विश्वास कर लेती हैं, पर ये दुनिया बहुत बुरी है। कब कौन आपको लूट के ले जाए पता ही नहीं चलेगा। मगर शीला देवी ने अपनी दलीलें रख दी। देखो बेटा, दुनिया वैसी ही है जैसा हम इसे बनाते हैं। मुझे तो आज तक कोई बुरा नहीं मिला। मैंने सबकी मदद की, सब पर भरोसा जताया और इसके बदले हमेशा ढेर सारा प्यार और सम्मान पाया। दूसरे दिन जब अलका बस स्टॉप पर उतरी तो उसका बैग कॉपियां जांचने के लिए लाने की वजह से काफी भरा हुआ था। हाथ में एक लैपटॉप बैग, दूसरे बैग में 2 बंडल कॉपियां। 2 कदम चलते ही हाफ गई। तभी सब्जी वाला राजू आ गया। लाइए मैडम जी, हम पहुंचा देते हैं। उसने एक बैग ले लिया। अरे रहने दो, मैं उठा लूंगी। ऐसे कैसे मेम साहब, बहुत ही अच्छी हैं अम्मा जी। इतना करती हैं हमारे लिए, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अभी 2 महीने पहले मेरी बीवी अस्पताल में थी। अम्मा जी ने तुरंत 7,000 रुपए दिए। मेरी बीवी और मुन्ने की जान बच गई। आंखों के कौर पूछता हुआ राजू बहुत कृतज्ञ लग रहा था। अलका को तो मालूम ही नहीं था ये सब। मगर जब सब्जी वाले भैया ने बताया तो वो सोचकर सिहर उठी कि अगर समय पर मदद नहीं मिली होती तो माँ और बच्चे के जीवन को कितना खतरा था। उसका दिल माजी के लिए प्यार और सम्मान से भर गया। घर पहुंची तो ये क्या, पूरा घर गंदा पड़ा था। भीगे हुए कपड़े वॉश एरिया में बदबू मार रहे थे और सिंक रात के बर्तनों से अभी भी भरा हुआ था। उसको देखते ही माजी मायूस होकर बोली, आज सुलेखा नहीं आई। अलका ने तुरंत उसे फोन लगाया, मगर कभी ये नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है तो कभी इंगेज की रिंगटोन सुनाई दी। हो सकता है बीमार हो, कल आ जाएगी। सोचकर अलका ढेर सारे फैले हुए काम को करने में जुट गई। दूसरे दिन भी फोन लगाया, मगर सुलेखा का कुछ अता पता नहीं था। माँ जी का लटका हुआ मुंह देखकर अब अलका का दिल बैठा जा रहा था। यूं भी बिना बताए उसने कभी इतनी छुट्टी नहीं ली थी। पर इधर अब 4 दिन होने को आए थे, ना कोई फोन ना कोई सूचना। उसने पड़ोस में रहने वाली शर्मा भाभी से बात की तो एक अलग ही खबर पता चली। घबराकर उसने माँ जी को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। तब जाकर माँ जी ने मुंह खोला। सुलेखा ने अपनी शादी तय होने के बारे में मुझे बताया तो था, मगर वो तो अगले महीने का बोल रही थी। और सामान खरीदने के लिए मैंने उसे 12,000 रुपए दिए। ओहो माँ जी, ये क्या किया आपने? कम से कम हमसे तो बात कर लेती। अलका को एक तरफ गुस्सा तो दूसरी तरफ अफसोस था। लोगों से जो उड़ती उड़ती खबर उसने सुनी थी वो ये कि सुलेखा मुंबई चली गई है। उसे सीरियल देखने का शौक था। एक्टिंग का भूत उसके सर पर सवार था।
बस इधर उधर से पैसे जोड़े और निकल गई किस्मत आजमाने मुंबई। माँ जी अब गुमसुम और उदास रहने लगी थी। नई बाई विमला के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। न उसे नाश्ते के लिए पूछती और ना ही कोई बात करती। उनका विश्वास छला गया था। अब वो दुनिया से बेगाना सा बर्ताव करने लगी थी। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का दुख महसूस कर सकते हैं। उन कम होते हुए लोगों में से एक नाम और कम हो गया था, शीला देवी का। जो हाथ खोलकर मदद करते थे वो घबराकर सिकुड़ गए थे, ढीले ढाले बेजान पड़े थे। माँ जी अब उन लोगों से कटने लगी थी। सुबह जब दूध वाला राजेश आया तो माँ जी को काफी आवाज लगा रहा था, मगर माँ जी ने अलका से कह दिया, बोल दे मैं बाथरूम में हूँ, नहीं मिलना मुझे इन लोगों से। ऐसे ही दोपहर में जब धोबिन रज्जो आई तब भी माँ जी उससे कन्नी काटती रही। अलका, कह दे मैं सो रही हूँ। रज्जो बार बार पूछती रही, माँ जी ठीक तो हो ना? अलका ने कहा, ठीक है, बस दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले लेती हैं आजकल। अलका से अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। वो बार बार प्रार्थना करती कि माँ जी का विश्वास फिर से स्थापित हो जाए, मगर सुलेखा ने गहरा घाव दिया था। न सिर्फ झूठ बोला बल्कि पैसों से भी छला। इस बात को लगभग 1 महीना हो गया था। सब कुछ पहले जैसा था, बस माँ जी बदल गई थी। सबसे हंसने मुस्कुराने वाली, सबका दुख दर्द सुनकर तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाली, सबसे कटी कटी सी रहने लगी थी। आज जब अलका घर में घुसी तो माँ जी न सिर्फ चहक रही थी बल्कि वो बच्चों जैसी उछल रही थी। देखा बहू, मैं ना कहती थी दुनिया बुरी नहीं है। सुलेखा ने ये पत्र भेजा है और एक चेक भी दिया है 12,000 का। सच में माँ जी? खुद ही पढ़ लो। प्रणाम माँ जी, आपकी वजह से मैं अपने भाई का कैंसर का इलाज यहाँ मुंबई में करवा पाई। आपके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया। आपको जानकर खुशी होगी कि अब मैं सीरियल में भी काम करने लगी हूँ। मुझे छोटे मोटे रोल मिलने लगे हैं। मैंने इतने पैसे जोड़ लिए कि अब मैं आपका कर्ज उतार सकूं। इसलिए आपको ये चेक भेज रही हूँ। जल्दी जल्दी आना पड़ा, इस वजह से आपको बता नहीं पाई। फिर यहाँ आकर इतना उलझी कि 1 महीना दुनिया से कट गई। माँ जी, सच माने आप जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत है, जो दूसरों का दुख महसूस करें। आपकी सुलेखा। चेक माँ जी को थमाकर अलका ने पत्र अपनी अलमारी में छुपा दिया। माँ जी भले ही ना पहचाने, उसके पति तो उसकी लिखाई पहचानते ही हैं। दूसरे दिन सुबह जब अलका उठी तो दूध वाले राजेश की खिलखिलाती हुई हंसी और माँ जी का उच्च स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। माँ जी उससे कह रही थी, क्या बार बार अपनी खटारा साइकिल सुधारता रहता है, नई ले ले, कुछ मदद मैं कर दूंगी। अलका पुरानी माँ जी को पाकर बहुत खुश थी। वो क्यों लोगों से कटे या शर्मिंदा हों? लज्जा तो उन्हें आनी चाहिए जो किसी के विश्वास को ठगते हैं। पर माँ जी ने भी सबक सीखा था। अब वो थोड़ी सावधानी रखने लगी थी और अब बिना अलका की सलाह के पैसों का लेन देन नहीं करती थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।